सुखी आंदोलन पढ़ने के लिए हमारे पढ़िए, ठीक है, गुंडागर्दी करने हमारे पास, हम अपने गांधी जी को मानने वाले लोग, समझ चलिए। भक्ति आंदोलन, सुखी आंदोलन, भक्ति आंदोलन जितना में है उतना सफिशिएंट नहीं है, कुछ चीजें लिखानी है बतानी है। सुखी आंदोलन जितना में उतना सफिशिएंट नहीं है, उसमें भी कुछ चीजें लिखानी है बतानी है। तो आप समझिए, आप भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कई सारे संत हुए, भक्ति आंदोलन के अंतर्गत भक्ति आंदोलन के अंतर्गत कई सारे संत हुए। उन संतों में रामानंद के विषय में आपको बताया, रामानंद के विषय में बताया, शंकराचार्य के विषय में बताया, कबीर के विषय में बताया। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य थे। ऐसे तो रामानंद के शिष्यों की संख्या हजारों में बढ़ती थी, रामानंद के शिष्यों की संख्या हजारों में बढ़ती थी, लेकिन रामानंद के 12 शिष्य थे। उन 12 शिष्यों में सबसे प्रमुख शिष्य कबीर, कबीर के बाद जो दूसरा प्रमुख शिष्य हुए वे आपको रविदास या रैदास हुए, रविदास या रैदास हुए। रविदास को इतिहास में रैदास कहा जाता है, रविदास को इतिहास में रैदास कहा जाता है। और यहाँ पर रविदास या रैदास के विषय में बताने से पहले कुछ चीज बताते हैं जो समझिए आप। लेकिन भक्ति आंदोलन के संत हुए, भक्ति आंदोलन के अधिकतर संतों ने अपनी 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 अपने उपदेश के माध्यम से हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। जैसे आप गुरु नानक को उठा के लीजिए, संत तुकाराम को उठा के लीजिए, संत तुकाराम को उठा के लीजिए, बाबू दयाल को उठा के लीजिए, सभी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, सभी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, सभी ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। तो भक्ति आंदोलन ने कहीं ना कहीं समाज में सामाजिक सद्भाव स्थापित करने का काम किया, हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर देते हुए, ठीक है। आप बोलिएगा कौन ऐसे भक्ति आंदोलन के संत हुए जिन्होंने कहा कि अभिनव करते हुए सभी धर्म के लोगों को अपना शिष्य बनाया? रामानंद, वैसे रामानंद, ठीक है। तो एक बात समझिएगा, भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया, लगभग अधिकतर संतों ने, एक है। दूसरी बात यह है कि भक्ति आंदोलन के संत थे वो इस बात पर जोर देते थे कि मोक्ष प्राप्ति का जो सबसे सरल, उत्तम और सबसे बेहतर मार्ग है वह भक्ति मार्ग, वह भक्ति मार्ग। मानव इस भक्ति के तहत मोक्ष प्राप्त कर सकता है, मानव इस भक्ति के तहत मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। एक दूसरा तो ये हो गया। तीसरा तो भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांडों का विरोध किया, भक्ति आंदोलन के संतों ने कर्मकांडों का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया, कर्मकांडों का विरोध किया। और कर्मकांड के जरिए मानव जाति के लोगों का शोषण, पाखंडी ब्राह्मण, पाखंडी ब्राह्मण, पाखंडी ब्राह्मण के लोग जो आम मानव का शोषण किया करता था, तरह उपदेश देकर भक्ति आंदोलन के संतों ने मानव जाति के बीच इस बात का प्रसार किया, मानव जाति के बीच इस बात का प्रसार किया कि मानव जाति के बीच इस बात का प्रसार किया कि पाखंडी ब्राह्मणों से बचना है, कर्मकांडों से आप यज्ञ करा लीजिएगा, हवन करा लीजिएगा, आप पाखंडी ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा, इससे आपके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आना है। आप भक्ति कीजिए और आप भगवान की आराधना कीजिए, धर्म जैसे बाबा ये बात करते हैं, कुछ ना बताइए, हम सब बात कीजिए, हम करना है, न्यू करना है, जो हम उसको करना है। तो जानते हैं ये सब बात आपको समझ में आएगा, ऐसा कोई भक्ति आंदोलन से साथ में चीज ऐसी कोई बात नहीं, बहुत सारी बातें चीज, बहुत सारी बातें चीज, ये धर्म की बात करते हैं, भक्ति आंदोलन से भक्ति आंदोलन के संतों ने क्या बात कि जो आम मानव है, आम मानव को इस वजह से कनेक्ट करने में धर्म करता है, इसलिए धर्म को आप सम्मान कीजिए, समझ गए? बेसिक आप भगवान की आराधना करते हैं, क्या करते हैं, ठीक करते हैं, ऐसे करते हैं, समझ गए? तो ये क्या है, समझ गए? ये जो है अपनी माध्यम से आप कनेक्ट होते हैं, और अपनी माध्यम से कनेक्ट होते हैं, आप अपनी बात समझते हैं, तो पहचान कीजिए, समझ गए? पांच लोग रहेंगे, ये करते हैं, समझ गए? ये चीज है। तो अब ये जो है भक्ति आंदोलन के संतों के मूल तत्व थे, जिस मूल तत्व के ऊपर भक्ति आंदोलन के संतों ने काम किया, जिस मूल तत्व के ऊपर भक्ति आंदोलन के संतों ने काम किया। अब हम लोग आते हैं रविदास, तो जो रविदास थे रामानंद के प्रमुख शिष्यों में से एक थे। इन्होंने मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता, जैसे महात्मा बुद्ध भी मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता, महात्मा बुद्ध जो उपदेश देते थे उस उपदेश में मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता के संबंध में उपदेश देते थे, उसी प्रकार से जो है रविदास मन की पवित्रता और आत्मा की शुद्धता पर बल देते थे। और ये मानव सेवा को सर्वोपरि सेवा मानते थे, मानव सेवा को सर्वोपरि सेवा मानते थे, मानव सेवा को सर्वोपरि सेवा रविदास मानते थे। अब कीजिए स्वामी विवेकानंद को मानव सेवा को सर्वोपरि बताते हुए कितने ज्यादा हो गए, लेकिन इनका मानना रविदास मानना मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, सर्वोपरि सेवा है। इस बात की भक्ति है, इस बात की भक्ति से भी ज्यादा जरूरी मानव सेवा है, यहाँ पर रविदास है। इसलिए सभी धर्म सभी जाति के लोगों ने यहाँ की राजा महाराजाओं ने रविदास या रविदास की विचारधारा को माना। चित्तौड़ यानी झाला रविदास या रविदास की शिष्या की, और मेवाड़ यानी मेवाड़ ने भी जगह जगह अपने गुरु के तौर पर रविदास या रविदास की चर्चा की, रविदास या रविदास की चर्चा की है। यही मतलब मेवाड़ के लेते हैं, मेवाड़ क्या था, मेवाड़ राजपूत के शासक के रूप में उदय सिंह, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, राणा सांगा, इन सभी का है। मेवाड़ के शासकों में जो राणा सांगा थे, मेवाड़ के शासकों में जो राणा सांगा का बाप था भोजराज, राणा सांगा का बाप था भोजराज, और राणा सांगा का बाप भोजराज था, भोजराज का विवाह मेवाड़ के साथ हुआ। तो मेवाड़ की नहीं हुई ना, तो क्या बोले हैं, तो बोले हैं देखिए एक क्लास में बैठा हुआ है, बोला था सर क्लास में है, क्लास में क्लास में तो ये खाली बताया तो ये करना अपने जो है ग्रुपिंग करिए, ग्रुपिंग करिए, क्लास में क्या होता है क्लास जिसमें कैलकुलेट करना डिवाइड, क्लास में क्या किया सो खाली होता है, क्लास में क्या करना चीजें हम समझ लगा सब पढ़े हम चीजें करते और आप लोग है आपस में जैसे हम देखिए हम कितना भाग देंगे आप मेहनत नहीं कीजिएगा कुछ नहीं होगा, तो हम लेके आएंगे आप लोग अपने में किसी को ग्रुप बनाने सब बोले ठीक है, लेकिन हां मेरा सर रहेगा उसमें, मेरा सर रहेगा कि हम रहेंगे नहीं तो हम क्लास में आप लोग फाइल समझ कर लेंगे और हम देंगे कौन सा नहीं होगा, मेरा सही समझ में आना है और कुछ समझ नहीं आता, हम समझ नहीं आता उस पर हम बोलते हैं हम समझ नहीं आता, हम बहुत होता है अब लीजिए आप लोग काम बोले आप लोग बात आपको प्रोड्यूस करना है और जो है अपना पहले बोले हैं वो या जो है या तो लिखा हो जाएगा यहाँ लिखा हो जाएगा वहां जो है और लिखा लिखा और सिर्फ याद होगा सिर्फ याद होगा तो बोलेगा अब आप लोग बस क्लास होता है तो क्लास जाएगा तो ऑनलाइन क्लास होगा क्लास होगा समझ लो ऑनलाइन होगा है बिहार का तो जो है मेरा प्लान क्या है हम एक अच्छा लड़का को चूज करके देंगे कि जो आपको कुछ करवाएगा होमवर्क दे करके, संस्थान के नोटबुक से, घटना चक्र से, लुसेंट से, एसपीडी से, करंट से, सब चीज से होमवर्क दे देगा। हम तो होमवर्क देबे नहीं करते, हम तो अपना कुछ भी करेंगे। वही होमवर्क जो है वो लड़का 1 बाय 1 पूछेगा। हम जो होमवर्क देंगे हम क्लास में पूछेंगे, वो लड़का 1 बाय 1 पूछेगा और उसके बाद जो है आप जो आते हैं 1 घंटा पहले आइएगा, 100 क्वेश्चन का सेट डेली मारना है, 100 क्वेश्चन का डेली सेट मारना है। ये सब चीज सोचे हुए हैं। यानी बिहार दरोगा बैच जो 1.5 घंटा चलता है ना, वो सीधा 4 से 5 घंटा का कर देंगे। 1.5 घंटा से पहले हम 2.5 घंटा करेंगे, 2.5 घंटा से 3.5 घंटा और 5 घंटा तक हम आपको रखेंगे। एक बैच को मेरा प्लानिंग है 5 घंटा रखने का। टोटल 4 बैच हमको चलाना है, ठीक है। टोटल 4 बैच बिहार दरोगा का चलाना है, 3 को चल रहा है, एक नोटिफिकेशन आने के बाद आएगा, ठीक है। और एक बैच को जो है 4 घंटा देंगे, 20 घंटा, समझ गए। अरे इस बार टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, समझ गए। टारगेट मेरा बहुत बड़ा है, इस बार जितना वैकेंसी आएगा उसका मैक्सिमम लेना, तो ये टारगेट है। ताली करना आप लोग मेहनत कीजिए और सबसे ये है कि हम 50% लेंगे, सबसे ज्यादा लोग मेरे पास, सबसे ज्यादा मेरे पास टारगेट नहीं लेंगे, सबसे ज्यादा लेंगे, लेकिन ये पूरे हाथ की सबसे ज्यादा लेंगे, तो इसलिए है, इसलिए आपको जिम्मेदारी है, तो आगे हम अच्छे से करना होगा, अच्छे से करेंगे तो करना। हमको पता है अभी हम कान में तेल लेके सो भी जाएंगे ना, तो फिर भी जितना वैकेंसी आएगा 100-150 मेरा बच्चा इसे ये पास करेगा, हम नहीं भी ध्यान देंगे तब पर भी पास करेगा, समझ गए। 100-150 बच्चा कोई कहने का नहीं है, लेकिन इस बार टारगेट है
कम से कम 50% वैकेंसी का, अगर 2000 है तो 1000, समझ गए, 2000 है तो 1000 फाइनल रिजल्ट, ये मेरा टारगेट है और हम अपने टारगेट को अचीव करते हैं। हम वैसा ही टारगेट बनाते हैं जिसको हम अचीव कर सकते हैं, इसलिए मेरा टारगेट फिक्स है, इतना करना है। आप दीजिएगा, आप दीजिए, हॉस्टल का बच्चा देगा, हॉस्टल का बच्चा देगा, लाइब्रेरी का बच्चा देगा, लाइब्रेरी का बच्चा देगा, जहां से हमको रिजल्ट चाहिए हम तो ले ही लेंगे, समझ गए। बस आप मेहनत करते रहिए, जैसे बोल रहे हैं, जैसे दिखा रहे हैं, आप करते रहिए और एक लक्ष्य पकड़ करके रखिए, बस यही कहेंगे और कुछ नहीं। आगे सेट मरवाएंगे, क्विज करवाएंगे, समझ, क्विज करवाएंगे, ये सब हम नहीं करवाएंगे, ठीक है। हम किसी को रख देंगे, क्वेश्चन हम सेट कर देंगे, कोई और करवाएगा, समझ गए। लेकिन यही है, ये सब काम करवाएंगे, लेकिन आप अनुशासन में रहिएगा तब, नहीं तो कुछ नहीं करवाएंगे, समझ गए। नहीं तो फिर पढ़ाएंगे, आएंगे पढ़ाएंगे चले जाएंगे, ठीक है। हम ऐसा थोड़ी कि हम आपको बोले सेट मरवाएंगे, कुछ करवाएंगे ना, ऐसी बात नहीं। हम सिर्फ पढ़ाने की जिम्मेदारी लिए हम पढ़ा के चले जाएंगे। अगर अनुशासन में रहिएगा तो बहुत कुछ करवाएंगे। क्लास 1.5 घंटा के बदला 4.5 घंटा हम कर सकते हैं, समझ गए। वो बिल्डिंग लेने का एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चा जो है आएगा, क्लासरूम भी बहुत बड़ा लिए हैं, समझ, बच्चा आएगा, 4000 स्क्वायर फीट से ज्यादा क्लासरूम है, समझिए, कहीं पर है आसपास में ही है, आसपास में ही है, समझिए, आसपास में ही है, 100-200 मीटर आसपास में, या इधर होगा या इधर होगा, 100-200 मीटर, बस कहीं भी हो सकता है, समझे। चलिए शांत रहिए। तो आप लोग जो है बस यही कहेंगे कि पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, और कुछ नहीं। आगे आइएगा आप, मीराबाई, सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। मीराबाई का विवाह मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ, लेकिन संयोग देखिए कि विवाह के कुछ ही समय बाद भोजराज का निधन हो गया, और विवाह के कुछ ही समय बाद जब भोजराज का निधन हो गया तो मीराबाई विधवा हो गई। और जब मीराबाई विधवा हो गई तो मीराबाई अपने आप को विधवा मानती नहीं थी, मीराबाई अपने आप को विधवा मानती नहीं थी, और मीराबाई अपने पति के तौर पर भगवान कृष्ण को देखने लगी, भगवान कृष्ण को, और भगवान कृष्ण को अपना पति मानने लगी थी, भगवान कृष्ण को मीराबाई अपना पति मानने लगी थी। और मीराबाई ने अपने कविताओं के माध्यम से मध्यकालीन स्त्रियों की दुर्दशा, मध्यकालीन भारत में स्त्रियों की जो दुर्दशा थी, स्त्रियों का जो दर्द था, उस दर्द को मीराबाई अपने कविता के माध्यम से बयां किया करती थी। और मीराबाई राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा में कविताएं लिखा करती थी, राजस्थानी भाषा, ब्रज भाषा में मीराबाई कविताएं लिखा करती थी, और भगवान कृष्ण को अपना आराध्य मानकर जो है भक्ति में लीन हो गई। और मीराबाई ने स्पष्ट तौर पर यह बात कही, मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग मात्र है, वह मार्ग भक्ति है। मीराबाई ने ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग दोनों को नकार दिया, कहा ना, ज्ञान प्राप्ति से ना होगा मोक्ष प्राप्ति, कर्म से ना होगा मोक्ष प्राप्ति, बल्कि भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो भक्ति से ही मोक्ष की प्राप्ति होगी, इस पर सबसे ज्यादा जोर मीराबाई ही दी है। इन संतों के अलावे भक्ति आंदोलन के ही संत हैं गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का नाम सुने? गुरु नानक देव या गुरु नानक, जो गुरु नानक थे ये भक्ति आंदोलन के ही संत थे। और जो गुरु नानक थे इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। विशेष तौर पर मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब आप 18वीं सदी के भारत को पढ़ेंगे तो 18वीं सदी के भारत, जब आप 18वीं सदी के भारत को पढ़ेंगे तो जो 18वीं सदी का भारत है, 18वीं सदी के भारत के दौरान ही आपको सिख धर्म को पढ़ना होगा, वहां पर इसको विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर भी थोड़ा गुरु नानक को जानिए। गुरु नानक कबीर के भांति ही निर्गुण परंपरा के संत थे। कबीरदास के भांति ही निर्गुण परंपरा के संत थे। और कबीर के भांति गुरु नानक तो निर्गुण परंपरा के संत थे। इन्होंने भी कबीर के भांति ही जाति पाति, धर्म, कर्मकांड, मूर्ति पूजा, इन चीजों का खुले तौर पर विरोध किया। धर्म, जात पात, ये सबको कुछ नहीं मानता था, धर्म को नहीं मानता था, जात पात किसी भी चीज को नहीं मानता था ये। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने स्वयं एक धर्म की स्थापना कर ली, और इन्होंने स्वयं जिस धर्म की स्थापना की उस धर्म को ही इतिहास में सिख धर्म कहा जाता है। इनका जन्म 1469 ईस्वी में 1469 ईस्वी में ननकाना या तलवंडी, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिता मेहता कालूराम, इनकी माता तृप्ता देवी, ये भी गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर गए थे और फिर बाद में जाकर घर छोड़े, तपस्या करने लगे, ज्ञान प्राप्ति हुई, सिख धर्म की स्थापना कर लिए। सिख धर्म की स्थापना करने के बाद इन्होंने अपने धर्म के प्रचार को लेकर पूरे भारत का कई दफा भ्रमण किया। जो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहा है, तो ये भारत भ्रमण है एक प्रकार से। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा अपने पार्टी के सांगठनिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए कर रहे हैं। उसी प्रकार से गुरु नानक सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर 5 बार पूरे भारत का भ्रमण किया, जिसे उदासीस कहा जाता है। जैसे राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर जा रहे हैं, इसको भारत जोड़ो यात्रा हम लोग कह रहे हैं, उसी प्रकार से उसको उदासीस कहा गया। और सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर गुरु नानक ने संगत और पंगत व्यवस्था की शुरुआत की। संगत, धर्मशाला को संगत कहा जाता था। और जो धर्मशाला होता था वहां पर आप निःशुल्क जाकर के रह सकते थे। हर शहर में लगभग धर्मशाला होता है, पटना में भी हर शहर में होता है। वहां पर अगर आप परीक्षा देने जाइएगा तो धर्मशाला जो है जाकर के वहां पर एकदम 2-4-5 रुपया का टिकट कटा करके जो है आप वहां पर आराम से रह सकते हैं। व्यवस्था नहीं होता है धर्मशाला में। अब होटल जैसा व्यवस्था थोड़ी होगा, होटल में जाकर के रहिएगा 500-1000 रुपया लेगा तो व्यवस्था देगा। 500-1000 की जगह 5 रुपया टिकट कटवा करके रह रहे हैं, तो 5 रुपया 500 रुपया में अंतर ना है। 5 रुपया का व्यवस्था, समझ गए आप। जो है शौचालय करने जाइएगा तो 10 रुपया लेता है, समझ गए, लेता है कि नहीं लेता है? सुलभ शौचालय लेता है, हमको तो लगता है 10 रुपया लेता होगा, 10 रुपया लेता है, समझ 10 रुपया लेता होगा, समझ गए। तो ये चीज है। इन्होंने संगत और पंगत की शुरुआत की। संगत मतलब निःशुल्क धर्मशाला, पंगत मतलब निःशुल्क भोजनालय। इस माध्यम से इन्होंने सिख धर्म का प्रचार प्रसार किया। और ध्यान रहे कि जो गुरु ग्रंथ साहिब है, जो कि सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने किया था।
और उस गुरु ग्रंथ साहिब को वर्तमान रूप गुरु गोविंद सिंह ने दिया है। उस गुरु ग्रंथ साहिब में इनकी वाणी संकलित है। और ध्यान रहे कि गुरु ग्रंथ साहिब में सिर्फ सिख गुरु की वाणी ही संकलित नहीं है, बल्कि सूफी संत, भक्ति संत, यानी सूफी आंदोलन के संत, भक्ति आंदोलन के संत की वाणी भी शामिल है। जैसे गुरु नानक स्वयं सूफी आंदोलन के संत बाबा फरीद से बड़ी प्रभावित थे। बाबा फरीद की रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई है। गुरु नानक की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल की गई है। रविदास या रैदास ने जो बातें कही है उसको गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। आपसे पूछा जाता है गुरु ग्रंथ साहिब में किस सूफी संत, किस भक्ति संत की वाणी को संकलित किया गया है? सूफी संत कहेगा तो बाबा फरीद हो जाएगा, भक्ति संत कहेगा तो गुरु नानक, रविदास, यारेदास, कबीरदास, ये सभी हो जाएंगे। इन सभी की वाणियों को गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल किया गया है। गुरु नानक के विषय में हुआ। गुरु नानक के बाद जो भक्ति आंदोलन के अगले संत हैं तुलसीदास हैं। तुलसीदास का जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में एक ब्राह्मण परिवार में 1485 ईस्वी में, हाँ वही 1485-86 में हुआ है। ठीक है, इनका जन्म हुआ है 1400, रुकिए एक मिनट, देखिए कंफ्यूज हो रहे हैं हम। तुलसीदास ना 1532-1523, तुलसीदास अकबर का समकालीन था। 1532 होगा, 1532 होगा, हाँ 1532 होगा, सॉरी 1486 नहीं होगा, 1532 होगा, सॉरी। अब ध्यान दीजिएगा, तुलसीदास आप याद कीजिए, हम आपको एक बात बताए थे, आप थोड़ा सा याद कीजिए। रामानंद की शिक्षाओं से दो परंपरा का उदय हुआ, सगुण निर्गुण। सगुण निर्गुण, बाद में सगुण दो भाग में बट गया, राम भक्त और कृष्ण, राम भक्त और कृष्ण भक्त। तो इसमें जो है एगो तुलसीदास है, एगो सूरदास है। तुलसीदास राम भक्त थे, राम भक्त थे, और सूरदास कृष्ण भक्त थे, सूरदास कृष्ण भक्त थे, सूरदास कृष्ण भक्त थे। लेकिन ये दोनों मुगल बादशाह अकबर के समकालीन है। मुगल बादशाह अकबर, ये दोनों मुगल बादशाह अकबर के समकालीन है। तुलसीदास ने ही रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, इन सभी ग्रंथों की रचना तुलसीदास ने की है। फिर आपको जो सूरदास है, सूरदास ने सूरसागर, सूरसारावली, साहित्य लहरी, इन सभी ग्रंथों की रचना सूरदास के द्वारा की गई है, सूरदास के द्वारा की गई है। इसके बाद भक्ति आंदोलन के संतों में आपको चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। बंगाल के ये संत थे, बंगाल के संत थे। इनका मूल नाम विशंभर था, विशंभर, इनका मूल नाम विशंभर था। और ये भगवान विष्णु के उपासक थे, भगवान विष्णु के उपासक थे। और इन्होंने विष्णु की उपासना करते हुए एक अलग संप्रदाय, एक अलग धर्म की स्थापना कर ली थी। और इन्होंने भगवान विष्णु की उपासना करते हुए जिस संप्रदाय या जिस धर्म की स्थापना की थी उसको गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है, उसको गौड़ीय संप्रदाय कहा जाता है। और बहुत सारे ऐसे संत हैं जिन्हें चैतन्य की उपाधि दी गई है। जैसे कि असम के भक्ति आंदोलन के एक महान संत है शंकरदेव। असम के भक्ति आंदोलन के जो एक महान संत शंकरदेव है, शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है, शंकरदेव को असम का चैतन्य कहा जाता है। इसके अलावा भक्ति आंदोलन के संतों में आगे नाम आता है आपको रामदास का नाम आता है। रामदास के बाद जो है तुकाराम का नाम आता है, एकनाथ का नाम आता है। जो रामदास और तुकाराम है, रामदास और तुकाराम की हम बात करें तो ये दोनों महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र के संत थे। और ये लोग जो है आपको शिवाजी के समकालीन थे, समझ गए, शिवाजी के समकालीन थे, शिवाजी के समकालीन थे। रामदास के द्वारा दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की गई थी, दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की गई थी। और जो संत तुकाराम है, संत तुकाराम हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए, संत तुकाराम हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए बारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी। बारकरी संप्रदाय की स्थापना जो है आपको इनके द्वारा की गई थी, संत तुकाराम के द्वारा की गई थी। तो ये सभी बात तो आपके नोट में नहीं है। अब नीचे से आपको नोट डाउन करना प्रारंभ करना है, ठीक है, नोट डाउन करना शुरू हो जाइए। अब लिखिए, लिखना शुरू हो जाइए। मध्यकालीन भारत खत्म ही हो गया है, ठीक है। चलिए आगे जो है आधुनिक भारत पढ़ाएंगे ना। आधुनिक भारत का जो है पहला चैप्टर का नोट, पहला चैप्टर का नोट जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, टेलीग्राम चैनल पर हम आपको भेज देंगे। और देखिए आधुनिक भारत का नोट जो है चैप्टर वाइज मिलेगा। अब ये हम आपको बता देते हैं क्योंकि उस पर जो है हम काम कर रहे हैं, ठीक है। अब हमारे पास उतना समय नहीं है कि एक दिन में हम पूरा नोट तैयार कर दे। एक दिन में पूरा नोट तैयार करके देंगे तो नोट अच्छा नहीं होगा, ठीक है। और हम सोचे हैं कि जो हमारा पुराना नोट है उससे काफ़ी बेहतर हो। तो आप पढ़िएगा तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कि सच में नोट जो है काफ़ी बेहतर नोट है, समझ गए। आधुनिक भारत का, तो आधुनिक भारत का नोट जो है हम आपको ऑनलाइन वाले लोग, आप लोग भी कान खोल करके सुन लीजिए। अब बाद में हमको भुकाइएगा नहीं कि सर एक बार दीजिए, एक बार दीजिए। अभी हम बोल दे रहे, एप्लीकेशन पर भी डाल देंगे और टेलीग्राम चैनल पर भी हम आपको डाल देंगे प्रत्येक चैप्टर। जैसे जैसे चैप्टर क्लियर हम करवाते जाएंगे, हम स्वयं उस पर काम कर रहे हैं। सब पढ़ने लिखने वाला चीज पर हम स्वयं ही काम करते हैं। तो थोड़ा सा जो है नोट बनाने में टाइम लग रहा है, बहुत टाइम लग रहा है, समझ गए। तो उस पर बहुत कम टाइम हम दे पाते हैं। तो अभी तक कितना दिन से लगे हुए थे तब जाकर के एक चैप्टर क्लियर हुआ है, ठीक है। अब दूसरा चैप्टर भी लगभग क्लियर होने वाला है, लेकिन पढ़ाते जाएंगे, आपका नोट क्लियर करते जाएंगे, समझ गए। तो चैप्टर वाइज नोट हम आपको देंगे। अभी हम बोल रहे हैं चैप्टर वाइज में, जैसे प्राचीन में जो है आपको क्या मिला था, प्राचीन में जो है आपको सिर्फ सब्जेक्टिव मिला, ऑब्जेक्टिव बाद में मिला, मध्यकालीन में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में मिला, आधुनिक में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों साथ में मिलेगा। और आधुनिक काफी शानदार होता है, समझ गए। पूरे पटना के भीतर उस नोट को पढ़ने का किसी टीचर में नहीं है, किसी पब्लिकेशन की बुक में भी नहीं है, समझ गए। बड़ी मेहनत किया उस नोट पे। और नोट जो है आधुनिक भारत का दिल्ली के संस्थान पर पढ़ेगा, हम लिख कर ये बात दे सकते हैं, ऐसा काम किया, समझ गए। उस आधार पर हम बोल रहे हैं, समझ गए। तो अब लिखिएगा, लिखना शुरू कीजिए, टेलीग्राम पे दे देंगे, आप अपना ले लीजिएगा, निकाल के आइएगा अपना। एक चैप्टर क्लियर हो गया है, लिखिएगा। इतिहास में जो है प्राचीन से लेकर अभी तक कुछ लिखाते आए हैं, कॉपी बना हुआ है, कॉपी बना हुआ है ना, हाँ ठीक है, चेक करेंगे हम। लिखिए, सबसे पहले लिखिए रविदास या रेदास, रविदास या रेदास,
हाथ तेजी से चले। रविदास या रेदास? रविदास या रेदा? लिखिएगा। रामानंद के शिष्यों में रामानंद के शिष्यों में कबीरदास के बाद रामानंद के शिष्यों में कबीरदास के बाद 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 रविदास का नाम आता है। 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 इन्होंने मन की पवित्रता इन्होंने मन की पवित्रता इन्होंने मन की पवित्रता इन्होंने मन की पवित्रता मन की पवित्रता मन की पवित्रता और मानव सेवा और मानव सेवा और मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। मानव सेवा पर सर्वाधिक बल दिया। चित्तौड़ की रानी झाला चित्तौड़ की रानी झाला चित्तौड़ की रानी झाला इनकी प्रमुख शिष्य चित्तौड़ की रानी झाला इनकी प्रमुख शिष्य हुआ करती थी। चित्तौड़ की रानी झाला इनकी प्रमुख शिष्य हुआ करती थी। उसी में कंटिन्यू। मीराबाई ने कई जगह मीराबाई ने कई जगह मीराबाई ने कई जगह मीराबाई ने कई जगह अपने गुरु के रूप में तरीका हो गया। कभी कभी क्या हो जाता है समझे में ना आता, हिचकी आने लगता है तो रुकवे नहीं करता। अपने गुरु के रूप में मीराबाई ने कई जगह अपने गुरु के रूप में रविदास के नाम की चर्चा रविदास के नाम की चर्चा की है। रविदास के नाम की चर्चा की है। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में 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 इनकी रचनाओं को शामिल किया गया है। 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 आगे हेडिंग मारिएगा मीराबाई। मीराबाई डैश देकर मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र 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 मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र
मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज, मेवाड़ के शासक राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ। कुछ समय बाद भोजराज का निधन हो गया। कुछ समय बाद भोजराज का निधन हो गया। तत्पश्चात मीराबाई अपने आराध्य और पति के रूप में भगवान कृष्ण को देखने लगी। मीराबाई ने राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना की। जिसे पदावली कहा जाता है। फुल स्टॉप। मीराबाई ने अपने गीतों के माध्यम से ऊपर में लगता है छुट्टी हो गया ना जी। रोशन सिंह नहीं सुन रहा है, पता कीजिए काहे छुट्टी हुआ हो, क्या दिक्कत है। मीराबाई ने अपने गीतों के माध्यम से मध्यकालीन औरतों की दर्द को बयां की। फुल स्टॉप। उसी में मीराबाई ने मोक्ष प्राप्ति को लेकर ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग के जगह भक्ति मार्ग पर ज्यादा जोर दी। फुल स्टॉप। मीराबाई के बाद आगे हेडिंग मारिए गुरु नानक। जैसे बताए हैं वैसे लिखा भी देते हैं। गुरु नानक देश देकर कबीर की भांति ही संत कबीर के भांति ही
गुरु नानक क्या हुआ? हाँ अच्छा ठीक। संत कबीर के भांति ही गुरु नानक संत कबीर की भांति ही गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक गुरु नानक निर्गुण परंपरा के संत थे। निर्गुण परंपरा के संत थे। निर्गुण परंपरा के संत थे। उन्होंने जात पात कर्मकांड उन्होंने जात पात कर्मकांड का विरोध करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता पर सर्वाधिक बल दिया। हिंदू मुस्लिम एकता पर सर्वाधिक बल दिया। उन्होंने एक मिनट इनका जन्म, उन्होंने को काटकर इनका जन्म 1469 1469 1469 इनका जन्म 1469 ईस्वी में ननकाना या तलबंडी पाकिस्तान में है। ये ननकाना या तलबंडी पाकिस्तान में है। ननकाना या तलबंडी कोस्ट में पाकिस्तान। ननकाना या तलबंडी में हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने 1496 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने 1496 ईस्वी में ज्ञान प्राप्ति के बाद गुरु नानक ने 1496 ईस्वी में सिख धर्म की स्थापना की। 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 इस धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर उन्होंने 5 बार इस धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर उन्होंने 5 बार इस धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर उन्होंने 5 बार इस धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर उन्होंने 5 बार भारत का भ्रमण किया। भारत का भ्रमण किया जिसे उदासीस कहा जाता है। भारत का भ्रमण किया जिसे उदासीस कहा जाता है। भारत का भ्रमण किया जिसे उदासीस कहा जाता है। उन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर 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 संगत और पंगत उन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर संगत और पंगत की शुरुआत की। उन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर संगत और पंगत की शुरुआत की। संगत और पंगत की शुरुआत की। संगत का मतलब होता है धर्मशाला और पंगत का मतलब होता है भोजनालय। संगत और पंगत की शुरुआत की। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। फुल स्टॉप। उसी में कंटिन्यू। गुरु नानक उसी में कंटिन्यू। गुरु नानक सूफी संत बाबा फरीद से काफी प्रभावित थे। उसी में कंटिन्यू। गुरु नानक सल्तनत कालीन
सल्तनतकालीन सुल्तान सिकंदर लोदी, सल्तनतकालीन सुल्तान सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी, कोमा मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं, मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे, मुगल बादशाह बाबर और हुमायूं के समकालीन थे। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं, 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 जपूजी, बोर्ड पे लिख दे रहे हैं, चिंता मत कीजिए, जपूजी, जपूजी, आशा दीवार, गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं, जपूजी, कोमा, आशा दीवार, कोमा, कोमा, राही रास, रही रास और सोहिला, रही रास और सोहिला, रही रास और सोहिला, सोहिला, रही रास, सॉरी, रही रास, र होगा, रही रास, रही रास, रही रास। गुरु नानक की प्रमुख रचनाएं, जपूजी, जपूजी यहां है, आशा दीवार, रहीरास, सोहिला इत्यादि है, रहीरास, सोहिला इत्यादि है, इत्यादि है, इत्यादि है। चलिए इसके बाद तुलसीदास, 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 हाँ तेजी से चलाइए, तुलसीदास ये राम भक्त परंपरा के संत थे, ये राम भक्त परंपरा के संत थे, ये राम भक्त परंपरा के संत थे, ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, संत थे। प्रमुख रचनाएं, रामचरितमानस, इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, रामचरितमानस, कोमा विनय पत्रिका, विनय पत्रिका, कोमा गीतावली, इनकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, कोमा रामचरितमानस, कोमा विनय पत्रिका, कोमा गीतावली, गीतावली, कोमा कवितावली, 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 कोमा दोहावली, 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 कोमा रामलला, रामलला नहछू, रामलला नहछू, रामलला नहछू, 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 रामलला नहछू, बड़बे रामायण, बड़बे रामायण, बड़बे ना, अगला पॉइंट, बड़बे रामायण, बड़बे रामायण, उसी में रामलला नहछू, बड़बे रामायण, बड़बे रामायण इत्यादि प्रमुख है, बड़बे रामायण इत्यादि प्रमुख है, बड़बे रामायण इत्यादि प्रमुख है। इसकी प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, रामलला नहछू, बड़बे रामायण, बड़बे रामायण, समझ गए। तो याद रखिएगा इसमें तीन गो, शुरुआती तीन गो जो है ना ज्यादा महत्वपूर्ण है, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, ऐसे सब याद रख लीजिएगा, क्या दिक्कत है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा चीज थोड़े है। कविता को ही दोहा कहा जाता, कवितावली, दोहावली, रामचरितमानस है तो रामलला नहछू, समझ गए, ऐसे करके याद रख लीजिएगा। चलिए आगे, सूरदास, सूरदास, सूरदास लिखिएगा, सूरदास डैश दे करके, ये कृष्ण भक्त थे,
ये कृष्ण भक्त थे, ये कृष्ण भक्त थे, कृष्ण भक्त थे। ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, ये मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे, समकालीन थे। इन्होंने सूरसागर, नोट दीजिए एक बार, इन्होंने सूरसागर, इन्होंने सूरसागर, सूरसागर कोमा साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, साहित्य लहरी, सूरसारावली, सूरसारावली, सूरसारावली इत्यादि की रचना की है, इत्यादि की रचना की है, इत्यादि की रचना की है। उसी में इन साहित्यों में, इन साहित्यों में सबसे पवित्र साहित्य, सबसे पवित्र नहीं, सबसे प्रसिद्ध साहित्य सूरसागर है। फुल स्टॉप। इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, इनके गुरु वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे, वल्लभाचार्य थे। इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, इन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है। आगे चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु डैश देकर बंगाल के नवद्वीप में, बंगाल के नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। इनका वास्तविक नाम विशंभर, विश्वंभर, इनका वास्तविक नाम विशंभर था, 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 विशंभर था, विशंभर था। इन्होंने, इन्होंने बंगाल में श्री गौड़िया संप्रदाय की स्थापना की, श्री गौड़िया संप्रदाय की स्थापना की। ये राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, ये राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे, ये राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। ये राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार, इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार, ये राधा और कृष्ण को अपना आराध्य मानते थे। इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार, इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार, इनके अनुयायी इन्हें कृष्ण का अवतार मानते थे। इनका दर्शन, इनका दर्शन, इनका दर्शन, इनका दर्शन अचिंत भेदो भेदवाद, इनका दर्शन अचिंत्य, अचिंत्य बड़ी अजीब वर्ड, रुकिए न हो तो, अचिंत्य
अचिंत्य, रुकिए इसको सही से लिखते हैं फिर से, अचिंत्य भेदवाद, अब हुआ सही, ऊपर में नो की जगह अनुस्वार दे दिए, अचिंत्य भेदवाद, इनका दर्शन अचिंत्य भेदवाद, इनका दर्शन अचिंत्य भेदवाद कहलाता था। चलिए आगे हेडिंग मारिएगा रामदास। रामदास, रामदास, रामदास को काट करके हेडिंग मारिए शंकरदेव। रामदास ने पहले शंकरदेव, 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 ये असम के रहने वाले भक्ति परंपरा के एक संत थे। ये असम के रहने वाले भक्ति परंपरा के एक संत थे। ये असम के रहने वाले भक्ति परंपरा के एक संत थे। इन्हें असम का चैतन्य, इन्हें असम का चैतन्य, इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। शंकरदेव, इन्हें असम का चैतन्य कहा जाता है। इन्होंने मूर्ति पूजा और कर्मकांड का विरोध किया। 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 इन्होंने अंकिया नामक अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया। अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया। इन्होंने 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 अंकिया नामक नाटक शैली का विकास किया। आगे थोड़ा फास्ट लिखिए, लिखा देंगे, ठीक है। रामदास, रामदास ये महाराष्ट्र के एक संत थे। ये महाराष्ट्र के एक संत थे। ये महाराष्ट्र के एक संत थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे संत तुकाराम, संत तुकाराम, संत तुकाराम डैश देकर, ये महाराष्ट्र के एक संत थे। ये महाराष्ट्र के एक है। इन्होंने दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। दासबोध नामक ग्रंथ की रचना की है। आगे संत तुकाराम, संत तुकाराम, संत तुकाराम डैश देकर, ये महाराष्ट्र के एक संत थे। ये महाराष्ट्र के एक संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे। ये महाराष्ट्र के एक संत थे जो शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के समकालीन थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। ये महाराष्ट्र के एक संत थे। ये शिवाजी के समकालीन थे। शिवाजी के समकालीन थे। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देते हुए इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। इन्होंने वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। वारकरी संप्रदाय की स्थापना की। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में, अभंग, इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में, अभंगों के रूप में संकलित है। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। इनकी शिक्षा अभंगों के रूप में संकलित है। फुल स्टॉप। आगे एकनाथ, एकनाथ, एकनाथ बताएं, महाराष्ट्र का ही संत था और रामायण पर टीका लिखा था। एकनाथ, आगे हेडिंग मारिएगा एकनाथ, 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 एक और नाथ हो, एकनाथ। ये महाराष्ट्र के संत थे। ये महाराष्ट्र के संत थे।
ये महाराष्ट्र के संत थे, ये महाराष्ट्र के संत थे, महाराष्ट्र के संत थे, संत थे महाराष्ट्र के संत थे। इन्होंने रामायण पर टीका लिखी है, इन्होंने रामायण पर टीका लिखी है। महाराष्ट्र पर टीका, सॉरी रामायण पर टीका, ये महाराष्ट्र के संत, इन्होंने रामायण पर टीका लिखी है। चलिए आगे और कुछ लिखिए थोड़ा सा। अच्छा छोड़ दीजिए अब, अगले क्लास में। यानी लिखाना था कि भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा है। जैसे भक्ति आंदोलन से हिंदू मुस्लिम एकता प्रबल पड़ा है, और फिर क्षेत्रीय भाषा सबका उदय हुआ है, क्षेत्रीय भाषा सबका विकास हुआ है, कुछ भाषा का उदय हुआ है। फिर अगले क्लास में लिखा है। सुनिए, आए हल्ला नहीं, गेट बंद कीजिए हो। अरे रोशन सिंह गेट बंद किए। हाँ अरे आप ही के लिए ना करते हैं, ऐसा थोड़ा है कि उससे हमको कुछ होने जा रहा है। चलिए आप कॉपी बंद काहे किए महाराज, पहले याद ना कीजिएगा। आइए, याद नहीं करवाएंगे, याद नहीं होगा महाराज। चलिए फटाफट जवाब दीजिएगा, आइएगा बोर्ड पे। 2 मिनट में इसको पढ़ लीजिए ना, 1 मिनट में जो लिखे हैं उसको पढ़ लीजिएगा, तब थोड़ा ज्यादा याद होगा। पढ़िए तो इसको 1 मिनट में। एक बार खाली बोल करके याद कर लीजिए, फिर अपना एक बार घर पे भी देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। रामानंद के शिष्यों में कबीर के बाद किसका नाम आता? रविदास। या इन्होंने मन की पवित्रता और मानव सेवा पर बल दिया, हाँ या ना? रानी झाला किनकी शिष्या थी? और मीराबाई अपना गुरु किसको मानती थी? क्या इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, हाँ या ना? अच्छा, मीराबाई के पति कौन थे? भोजराज ना। जब भोजराज का निधन हो गया तो मीराबाई किसको पति मानती? उनकी गीत किस नाम से जानी जाती है? पदावली। उनकी गीत किस नाम से जानी जाती है? पदावली के नाम से जानी जाती है। आगे बताइएगा कि सिख धर्म के संस्थापक कौन हुए? गुरु नानक। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया था, हाँ या ना? इनका जन्म कब हुआ? 1400। ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? 1400। इन्होंने सिख धर्म के प्रचार प्रसार को लेकर पूरे भारत वर्ष का 5 बार किया था। उसे क्या कहा जाता है? उदा। किस सूफी संत से प्रभावित थे? बाबा। किससे प्रभावित थे? गुरु नानक। किस सुल्तान के समकालीन थे? सिकंदर। किस बादशाह के समकालीन थे? बाबर और हुमायूं। आगे, जप्पू जी, आशा दीवार, रही राम सोहिला, किसकी रचना है? चलिए बोलिए, क्या है? आशा दीवार। क्या है? ये सब किसकी रचना है? तुलसीदास जो है राम भक्त थे या कृष्ण? किस बादशाह के समकालीन? अकबर ना। रामचरितमानस की रचना किसने की? विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली, रामलला नाचू, बड़बे रामायण, सब तुलसीदास है। चलिए इसके बाद सूरदास किसके भक्त थे? किस बादशाह? सूर सारावली साहित्य लहरी किसकी रचना है? इसके गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य। गुरु कौन थे? बल्लभाचार्य। अच्छा, बंगाल में किसका जन्म हुआ था? चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम। गौड़िया संप्रदाय की स्थापना इनका दर्शन क्या कहलाता? अचिंत्य भेदो भेदवाद। अचिंत्य भेदो बोलिएगा एक बार फिर से। अचिंत्य भेदो। शंकराचार्य का दर्शन क्या कहलाता? अद्वैत। शंकराचार्य का दर्शन क्या? अद्वैत। बल्लभाचार्य रामानुजाचार्य का दर्शन विशिष्टता। बल्लभाचार्य का दर्शन सुधा। अद्वैतवाद किसका दर्शन था? निम्बाका। अद्वैतवाद किसका दर्शन? माधवा। और चैतन्य महाप्रभु का दर्शन। चलिए, असम का चैतन्य किसे कहा? असम का चैतन्य अंकिया नाटक शैली का जन्मदाता। रामदास तुकाराम एकनाथ कहां के रहने वाले? रामदास तुकाराम एकनाथ कहां के? महाराज। ये दोनों किसका समकालीन? दासबोध की रचना किसने की? दासबोध की रचना बरकरी संप्रदाय की। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा थोड़ा सा जो है, यानी जब भक्ति आंदोलन हुआ तो इससे समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो ये बात हम आपको बताएं, ठीक है? लिखाई नहीं है, अगली क्लास में लिखा देंगे। और सूफी आंदोलन जो है निपटा देना है, ठीक है? सूफी आंदोलन निपटा देना है मतलब खत्म कर देना है। निपटा देना है मतलब आप ये मत समझिएगा कि जो है उसको उड़ा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी तक कोई चैप्टर उड़ाए तो उड़ाने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम लोग में यही तो विशेषता है, हम लोग उड़ाते फुराते ना है। जितना कंपटीशन के लिए जरूरी उतना बताते हैं, चाहे टाइम कुछ हो लगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपका परीक्षा कल होने वाला रहता, सिलेबस उड़ा दिए रहते, समझे? तो चलिए आराम से पढ़िए, आप लोग जितना करवा रहे हैं उतना सफिशिएंट है। होमवर्क सब दीजिए, पूछेंगे अब। हाँ, टेस्ट बोले थे आप लोग, हमारी बात समझते हैं कि नहीं समझते? कभी रात को हम सोचते हैं कि पता नहीं क्लास में बोल रहे हैं समझा होगा कि नहीं समझा होगा। सही बता रहे हैं हम आपको।
और रात में जब जाते हैं ना यहाँ से, तो पूरा दिन में सुबह से लेकर शाम तक सोचते हैं कि क्या क्या गलती किए हैं कोचिंग में हम, और क्या क्या बोले हैं, विद्यार्थी समझा होगा या नहीं समझा होगा। चलिए, जवाब नहीं दीजिएगा सबको हम नानी याद दिला देंगे अब, ठीक है। अरे पढ़ना क्या है, आप लोग बोलते हैं क्या पढ़ना है, यही सब पढ़ना जो पढ़ाते हैं पढ़िए, ठीक है। रात में जो है पिछला टेस्ट का क्वेश्चन सब उठा करके देख रहे थे, तो मेरे दिमाग में एक और आइडिया आया, यानी जो है पिछला 100 टेस्ट 499 रुपया में डिस्कशन दिए हुए थे, उसी का क्वेश्चन हम एक जगह करवाए थे, देख रहे थे, तो हमको लग रहा था ये तो 100 टेस्ट में पूरा सिलेबस से डिस्कस है, ये विद्यार्थी को दे देंगे तो विद्यार्थी तो और बेहतर हो जाएगा, लेकिन अभी पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे तब वो सब चीज देंगे, ठीक है, अभी नहीं। ए बकलोल भी उठिए। कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है? ध्वज, राजधानी, संप्रभुता, शासनाध्यक्ष। है पढ़े हैं संप्रभुता? बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। एशियन ड्रामा किसकी रचना है? बैठ जाइए। बर्ची पानी झरना कहाँ है? काहे ना आए थे, खड़ा रहिए। मीन माटी झरना कहाँ है? मीन मट्टी झरना है? चलिए खड़ा हो जाइए। पहला क्लास, दूसरा है, चौथा है, इसलिए बोल दिए। विश्व के 5 बड़े द्वीप का नाम बोलिए एक तरफ से। क्वेश्चन हम थोड़े पूछते हैं, हम डिस्कशन पूछते हैं। हम पागल हैं कि क्वेश्चन पूछेंगे। खड़ा हो जाइए। नहीं आए थे तो हम क्या करें, हम ठेका थोड़े लिए आपका। चलिए चश्मा वाली खड़ा होइए। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऑनलाइन वाले लोग जवाब देते रहिएगा। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या है? ऑप्शन कहाँ है? खड़ा हो जाइए। 42वें संविधान संशोधन द्वारा 3 गो नया राज्य का नीति निर्देशक तत्व जोड़ा गया, कौन कौन? है 41 का को, 43 का को, और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब हुई है? खड़ा हो जाइए। ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है? कृषि। जौ के लिए कौन शब्द? 10वां मंडल में क्या है? बैठ जाइए। किन किन क्षेत्रों को लेकर विजयनगर और बहमनी साम्राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहता था? हाँ ठीक, बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, खड़ा हो जाइए उधर से। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है? क्या? रज्मनामा। रज्मनामा का अर्थ क्या होता है? युद्धों का पुस्तक। बैठ जाइए। चलिए उधर खड़ा हो जाइए, लिपस्टिक वाली खड़ा होइए। राज्य वित्त आयोग कैसी संस्था है? संवैधानिक। कौन अनुच्छेद के तहत गठित होता है? 243 आई। बैठ जाइए, खड़ा होइए। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ है? बोलिए, जोर से बोलिए। 1930। दांडी मार्च कब से शुरू हुआ है? गांधी जी की 11 सूत्री मांग बट जनवरी 1930। नेहरू लियाकत समझौता कब हुआ है? 8 अप्रैल 1900। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए, खड़ा होइए। लाल किला मुकदमा में कौन कौन केस की पैरवी किया था? आपसे बढ़िया वो लड़की है ना जी, देखिए वो लड़की जवाब दे दी। खड़ा होइए तो बोलिए तो। लाल किला मुकदमा में कौन कौन केस की पैरवी किया था?
बोलिए बोलिए, आप अपने मन से बोलिए। बैठ जाइए, आपका क्वेश्चन थोड़े है हीरो, खड़ा हो जाइए। गुप्त धाम नामक चूना पत्थर की कंदरा किस पठार में स्थित है? हैं? नहीं पढ़े तो हम का कर। खड़ा हो जाइए। सूचना का अधिकार कैसा? आय विधिक अधिकार वैधानिक। ठीक है, बैठ जाइए। चलिए, किसका है ये? चलिए अगला होमवर्क, आप लोग खड़ा रहिए, दीजिए जल्दी दीजिए, होमवर्क दीजिए। चलिए अगला होमवर्क क्या दिए थे? भूकंप और अगला होमवर्क सुनिए। विश्व की पर्वत श्रेणी पठार, विश्व की पर्वत श्रेणी पठार और घाटी 7, 8, 9। हाँ 7, 8, 9 विश्व की पर्वत श्रेणी पठार और घाटी, इसको देख लेना है। ठीक है, चलिए अब घटना चक्र से देते हैं, पूर्वावलोकन से देते हैं, ज्योग्राफी से। हाँ कवर है, ठीक है। देखिए मोटाई से पता कीजिए ना कौन बुक होगा। घटना चक्र है, ठीक है। डेली बताना होता है, नहीं तो ऑनलाइन वाला एक के क्वेश्चन 72 बार पूछता है। ये दूसरा है, और उसके बाद जो है, हाँ दीजिए दीजिए, हाँ हाँ देखिए यही वाला से देते हैं। विश्व का भूगोल चल रहा है, होमवर्क में है 7, 8, 9 विश्व की पर्वत श्रेणी पठार घाटी। ठीक है, अब इसके बाद अगला होमवर्क दे देते हैं, ऑनलाइन काट दीजिएगा, काहे के लिए ऑनलाइन अपना बच्चा इधर उधर करेगा। ठीक है, पूछेंगे अभी, आप लोग खड़ा रहिए। ठीक है, और क्या था होमवर्क, रहने दीजिए लाइव। ठीक है, काहे कि पीछे चले जाएंगे तो फिर होता है कि आवाज कट जाता है। ठीक है, आवाज कटने लगता है, तो इसलिए जो है रहने दीजिए। क्वेश्चन पूछेंगे वो लोग सुनेगा ना, सुनने से थोड़ा याद होता है। क्या सब पूछना है आज? महाद्वीप और भूकंप। ठीक है, खड़ा हो जाइए। सुनामी शब्द किस भाषा का है? जापानी है ना, बैठ जाइए। चलिए खड़ा हो जाइए, चश्मा वाली। जापान के किस शहर में हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिकीय विकिरण का सामना? फुकुशिमा। ऑप्शन ए याद कर ली। खड़ा हो जाइए। पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? फट अधिकेंद्र। मुंह आप जवाब दिए, खड़ा रहिए, खड़ा रहिए। जवाब देना है, बैठ गई है। पृथ्वी पर का बोझ सब है, ये सब समझिए, यहां तक हो गया था। चलिए खड़ा हो जाइए, खड़ा हो जाइए। किस महाद्वीप में देशों की संख्या सर्वाधिक है? अफ्रीका। बैठ जाइए, खड़ा हो जाइए। कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? हाँ, सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। हट, ये क्वेश्चन आपसे थोड़े है। निम्नलिखित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है? ऑस्ट्रेलिया। बैठ जाइए, बहुत बढ़िया, खड़ा हो जाइए। एकांगुआ कहां है? मेसेटा कहां है? अकांगुआ दक्षिणी अमेरिका। गिब्सन डेजर्ट कहां है? नहीं पता, पढ़वे नहीं किया तो पता कहां रहेगा। खड़ा हो जाइए। गिब्सन डेजर्ट कहां है? कहां है गिब्सन डेजर्ट? कहां है गिब्सन डेजर्ट? है कहां है गिब्सन डेजर्ट? कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है?
ये महाराज चलिए, धन्यवाद सभी लोगों का। अब आप लोग बैठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, अब बैठ जाइए, बैठ सकते हैं। अगला होमवर्क भी हम आपको दे ही दिए हैं, ठीक है। धन्यवाद, पढ़ते रहिए और अगले क्लास में हम आएंगे, खत्म कर देंगे, जो भी होमवर्क रहेगा सारा पूछ देंगे। इससे आगे अगले क्लास में मिलते, हमको निकलने दीजिए तब निकलिएगा। धन्यवाद सभी लोगों का।